सभी साथियों को सबसे पहले हर्ष चिकारा की तरफ से राम राम। आए तो थे हम पेंगोंग झील देखने, लेक देखने, लेकिन वहां के पता लगा मेजर शैतान सिंह जिनका कभी नाम सुना था, जो इतने बड़े योद्धा थे, उनके स्थान पे आए हैं, जिसका जो नाम है वो है रेजांगला मेमोरियल। ये तो है रेजांगला मेमोरियल हमारे सामने। यहाँ पे 108 फुट का हिंदुस्तान का ध्वज लहरा रहा है। और ये है चाइना की पहाड़ी, ये मेरे पीछे बिल्कुल। और इसके साथ में जो यहाँ पे वो रेजांगला वाली फाइट हुई थी 18 नवंबर 1962 को, उस फाइट के अंदर जो हमारे देश के जवान थे, 120 जवान थे, जो चीनियों के साथ लड़े थे। लगभग चीनियों की संख्या मेरे को प्रॉपर तो बता नहीं सकता कितनी थी, अंदाजा बताता हूँ जो यहाँ से हमारे फौजी साथियों ने हमारे को बताई है। हमारे जवान यहाँ लड़ते लड़ते 114 जवान शहीद हुए थे। उन 114 जवानों में से 2 जेसीओ थे, एक अफसर था मेजर शैतान सिंह, बाकी 111 सभी जवान थे। क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये जो लड़ाई थी, लड़ाई के बाद इतने साहस और इतनी बहादुरी के साथ हमारे देश के जवान लड़े। उन्होंने हाथापाई की जो लड़ाई थी आमने सामने की, उस लड़ाई में वे जो 114 जवान शहीद हुए, जो टोटल जवान 120 थे, उन्होंने 1310 चीनियों को मार गिराया। कितने? 1310 उन चीनियों को मार गिराया जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। उनके लिए, उनकी याद में ये बनाया गया है, ये जो सामने अभी हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं मेमोरियल, उनकी याद में। सबसे बड़ी चीज, एक जो सोचने की चीज है, ये जो जितने जवान थे वे सभी हरियाणा और राजस्थान के जवान थे, जो मेरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। और यहाँ पे एक, आप अब कम नजर आ रहा है, अंधेरा हो गया, वहां पे एक शांति भवन बना रखा है। हिंदुस्तान और चाइना जब दोनों आपस में मिलकर वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, शांति के लिए कोई संदेश देते हैं, दोनों के बीच में कोई आपसी सहमति की बात होती है, वो वहां बैठ के होती है, जो आप मेरे पीछे का हिस्सा देख रहे हो। ये आपको अब अंदर चल के हम बारीकी से दिखाएंगे, इस वीडियो में देखते रहें और ऐसी वीडियो को शेयर जरूर करें जो हमारे देश के युवा, उनको पता लगे हमारे जवान कितने बहादुर होते हैं। हमारे जो जवानों का इतिहास है, वो जब आप अपने बच्चों को बताओगे, अपने बच्चों को दिखाओगे, तभी हमारे बच्चे नशे पत्ते की आदत छोड़ के अपने देश के लिए एक जवान बनेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। -40 फिलहाल क्या टेम्परेचर होगा? अभी तो 3 ज्यादा चल रहा है। अब ठंड फीलिंग हो रही थी ना। 1-2 तो हो गए होगा, क्यों नेटवर्क हमारा भी नहीं होता है। जी जी जी, वो सर वारमोरियल बना हुआ मेजर शैतान सिंह के नाम के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ली है, वो जो आप ऊपर दिखा रहे हैं भाई, ये सामने। हाँ, ये है इंडिया का जवान जो चाइनीज पे वार कर रहा है। हाँ जी, ये उस टाइम के सीन को दर्शा रहा है। हाँ जी, उस टाइम के सीन को, क्यों जब उस टाइम क्या हुआ था, मिशन खत्म हो गया था, इनका मिशन पकड़ पाए के हमारे जवान लड़ रहे थे। जी जी, उनका जो फौज काफी मतलब की ज्यादा मात्रा में थी। और तब क्या हुआ था, गुत्थम गुत्था भी लड़ाई हुई थी, हाथापाई वाली। जी जी, तब क्यों पीछे से रिफोर्समेंट नहीं मिला। जी जी, उस टाइम 1962 में जो हमारे इंडियन जवान
लड़ाई के समय सामान लेके चलते थे, ऐसे चल रहे थे। अभी तो काफी मतलब इम्प्रूवमेंट हो चुका है इंडियन आर्मी में। यानी कि नॉर्मल जो नॉर्मल नेटवर्क होता था, अभी ऑटोमेटिक का खर्चे आ गए। तो हम जहाँ बैठ के मेजर स्थान सिंह परमवीर चक्र, जिसको मतलब कि सबसे उच्च अवार्ड माना जाता है, ये इनके कमांडर थे उस टाइम मेजर से ढींगरा जी। हाँ जी, जे वो जवान है, उनकी फोटो लगा रखे हैं जो उस टाइम शहीद हुए थे, जिनको वीर चक्र से नवाजा गया। जी पाजी, ये भी जवान हमारे शहीद हो चुके थे। ये है, ये जो सिंह राम था, इसने ये कुश्ती प्लेयर था मतलब। अच्छा, इसने 10 चैनियों को ऐसे बालों से पकड़ पकड़ के मारा है इस जवान। अकेले जवान ने 10 चीनियों को ये परवानी करते थे। ये पाजी बता रहे हैं हमारे यहाँ पे हमारे देश के जवान हमारे देश की शान है। ये हमारे जो सिंह राम जी थे, ये पहलवान थे जो 1962 की हमारी चाइना के साथ फाइट हुई थी। उस टाइम पे इन्होंने, हमारे देश के जवान ने, अकेले इंसान ने 10-10 इंसानों को बालों से पकड़ पकड़ के भगा भगा के मारा था। क्योंकि जो लड़ाई थी वो हाथापाई से थी, हथियार उस वक्त बहुत कम थे, हमारे सैनिक भी बहुत कम थे, चीनी सैनिक बहुत ज्यादा थे। ये हम हाल फिलहाल पहुंचे हैं भारत चीन के बॉर्डर पे। आप सभी साथियों को मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ बहुत कम आदमी आते होंगे, हमें तो लगता नहीं टूरिज्म आते भी होंगे, अगर आते होंगे तो बहुत कम। लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमारा रोम रोम खड़ा कर देती हैं। ये वो महान शख्सियत है मेजर शैतान सिंह जी, जिसको देश का जो सबसे बड़ा चक्कर है वो मिला हुआ है। हमें गर्व होता है, हमें प्राउड फील होता है इन चीजों पे। देश के अंदर 2 ही चीजें ऐसी हैं जो देश के लिए काम करती है, एक तो जवान, एक किसान। इनके बगैर देश नहीं है। राजनीतिक पार्टी आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन ये हमारे लिए रियलिटी, ये जो हीरो होते हैं, भगवान होते हैं, ये हैं जिन्होंने हमें सांसें दी हैं, जिन्होंने हमारे को जीने का मौका दिया है। पूरे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे सारी चीजें, उस वक्त के हथियार। हमारे साथ में हमारे देश के जवान पाजी जो पंजाब से हैं, जगजीत जी, ये बताएंगे अच्छे तरीके से। जे वो वेपन्स हैं सर जो उस टाइम ऑन ग्राउंड में यूज किए गए थे, 7.62 LMG। जी क्या हुआ था सर, उस टाइम बर्फ पड़ी हुई थी। बर्फ पड़ने के कारण में हमारे जो पूरे लेग्स पीछे के टूट चुके थे आर्मी के। जी भाजी। तो 3 महीने के बाद पता चला था कई हमारे जवान जो मेजर शैतान सिंह और उनकी जो पार्टी है शहीद हो चुकी है। 3 महीने के बाद में पता चला, जब हमारी पार्टी दोबारा वहां पे क्या है उस टेकरी पे गई थी। हाँ जी सर। ये 7 शब्दों में लिखा हुआ 3 मंथ्स लेटर। इसका मतलब ये है जो मेजर शैतान सिंह जी थे उनका संपर्क नहीं हो पाया हमारी फौज से। संपर्क ना होने के कारण वो अपने जवानों के साथ पूरे जोश के साथ लड़ते रहे। जब 3 महीने बाद हमारी सेना आती है, भारतीय सेना, उनको ये हथियार मिलते हैं। हथियारों के बाद उनको अंदाजा होता है कि हमारे बीच हमारे देश के वो जवान नहीं रहे, हमारे देश के लिए वो जवान शहीद हो गए। उन्होंने जो अपना रक्त है वो भारत माँ के लिए लड़ते लड़ते बहा दिया। आगे की बात अपने भाई साहब बताएंगे पाजी। जे है उस टाइम का सामान सर, जिसमें हम मनीषण रखते थे, जे खड्डा खोदने के लिए, जे सेल हैं बैटरी के, जे मनीषण काटरी, जे है सर जो मतलब कि किसी मोर्चे को बनाकर उसके ऊपर लगाना, जे वही मिट्टी है जहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए थे, जवानों का रक्त था जी। जे मिट्टी टाइम की है, जे है हेलमेट जी, जिसको हेलमेट बोलते हैं। इसमें भी मतलब छेद इसमें वो लगे हुए हैं सर, रोड लगे हुए हैं जी भाजी। इस जगह पे लिखा भी हुआ है, फरवरी 1963 में पता चला था दोबारा 3 महीने के बाद में कि हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। और जब हमारी पार्टी वहां गई तो जो जवान थे ना, उनके हाथों में ये वेपन वैसे ही पकड़े हुए थे जी भाजी। 3 महीने के बाद जी उस टाइम भी 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड इसी जगह पे डिप्लॉय था, अभी भी इस जगह पे डिप्लॉय है, जो 13 कमाऊ